कई बार हम कुछ गलतियां करने के बाद सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि पास्ट में जाकर उन्हें ठीक किया जा सकता। साधारण भाषा में बोले तो कि काश कोई टाइम मशीन होती। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है भी या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना जरूर होगा, जिन्होंने की एनर्जी इक्विवेलेंस टू मास यानी कि E=mc² वाली पॉपुलर इक्वेशन दुनिया को दी थी। लेकिन आइंस्टाइन की केवल यही थ्योरी और मैथमेटिकल इक्वेशन पॉपुलर नहीं थी, बल्कि उसके अलावा भी उनका बहुत सा योगदान था क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने में, जिसमें कि स्पेस टाइम जैसे कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया था। उनकी 1905 की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बाद में आई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही वो थ्योरीज हैं जिन्होंने की पहली बार टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था और उन्हें मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हो तो भविष्य में बहुत आगे पहुंच सकते हो। अब आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कभी समझ नहीं पाए होगे कि आखिर ये होगा कैसे। तो दोस्तों देखिए, यूनिवर्स में जो है कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है, यानी कि फिक्स होती है, और स्पीड ऑफ लाइट उन्हीं में से एक है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि इस स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए यूनिवर्स जो है स्पेस और टाइम में कॉन्ट्रैक्शन करता है। साधारण भाषा में कहे तो टाइम जो है यूनिवर्स में हर जगह पर सेम नहीं है, लेकिन लाइट की स्पीड जो है वो सेम है। तो इस स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के चक्कर में यूनिवर्स जो है समय के साथ छेड़छाड़ करता है। तो यही कारण है कि अगर आप किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो आपका समय जो है लगभग रुक सा जाएगा। इवन अगर आप मात्र 1 मिनट के लिए भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हो और आपकी उम्र मात्र 20 वर्ष भी है और धरती पर आपके फ्रेंड की उम्र भी 20 वर्ष है, तो 1 मिनट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर आपकी उम्र तो मात्र 20 वर्ष 1 मिनट होगी, जबकि धरती पर हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष बीत चुके हो और आपके फ्रेंड की अब तक मृत्यु भी हो चुकी हो। अब कहने का मतलब यही है कि 1 मिनट भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने पर आप भविष्य में आगे पहुंच सकते हो। वहीं अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करना शुरू कर दें तो आप समय में पीछे जाना शुरू करोगे, यानी कि घड़ी की सुइयां जो है एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो कर देगी। अब यहाँ पर 2 प्रश्न पैदा होते हैं, क्या किसी ने आज तक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल किया है, और दूसरा प्रश्न ये कि टाइम जो है यूनिवर्स में अलग जगह पर अलग अलग है, इसका कोई रियल लाइफ एविडेंस है या फिर नहीं। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने के लिए आपको इनफाइनाइट एनर्जी और ऑलमोस्ट जीरो मास होना चाहिए। तो जीरो मास का मतलब है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तो फिर टाइम ट्रेवल किस बात का। लेकिन इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला गया मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कूब्रे द्वारा। उन्होंने अपने 1994 के रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, जिसमें कि अल्कूब्रे ड्राइव स्पेसशिप को एक्सप्लेन किया गया था और मैथमेटिकली ये प्रूव भी किया गया था कि कैसे जो है स्पीड ऑफ लाइट से और उससे भी अधिक स्पीड से ट्रैवल किया जा सकता है। तो अल्कूब्रे ड्राइव जो है एक डोनट जैसे शेप का एक स्पेसशिप होगा, जिसमें कि ये 2 डोनट जैसी शेप वाले दिखने वाले कंपोनेंट एंटी ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे। इस एंटी ग्रेविटी से जो है स्पेस टाइम में बेंड प्रोड्यूस किया जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। अब हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि जब से बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ है, यूनिवर्स तो लाइट की स्पीड से भी अधिक ज़्यादा स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। तो इस स्पेस टाइम में बेंड प्रोड्यूस करने से होगा ये कि स्पेसशिप तो जो है स्पेस टाइम में स्टेशनरी रहेगी और उसके अंदर आप भी स्टेशनरी होगे, लेकिन एंटी ग्रेविटी से प्रोड्यूस वो यूनिवर्स का जो पार्ट है वो अपने आप में ट्रेवल करना शुरू कर जाएगा। और अब यूनिवर्स अपने आप में चाहे कितनी तेजी से ट्रेवल करे, उससे आपको इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही जीरो मास की। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक कार के अंदर बैठे हो और कार जो है रोड पर स्टेशनरी है और कार के अंदर आप भी स्टेशनरी हो, लेकिन अगर रोड ही अपने आप में चलना शुरू कर जाए तो उसमें आपको उस कार को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस डोनट जैसी शेप दिखने वाले स्पेसशिप को एंटी ग्रेविटी जो प्रोड्यूस होगी, उसके लिए हमें डार्क मैटर की जरूरत पड़ेगी। इवन दो हमारा जो यूनिवर्स है वो 95% से अधिक डार्क मटेरियल से ही बना हुआ है और डार्क एनर्जी से बना है, लेकिन अभी तक कोई भी साइंटिस्ट जो है इसकी स्टडी नहीं कर पाया है।
और अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि यूनिवर्स में डिफरेंट प्लेसेस में समय डिफरेंट स्पीड से मूव करता है। जी हाँ, हमारा जीपीएस सिस्टम इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। जीपीएस सैटेलाइट की क्लॉक का अर्थ की क्लॉक के साथ सिंक करने के लिए जीपीएस सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक में हर सेकंड जो है रेक्टिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि स्पेस में जो है धरती के मुकाबले समय जो है ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। अगर इन सैटेलाइट में टाइम को हर सेकंड रेक्टिफाई ना किया जाए तो मात्र 1 घंटे में ही जीपीएस की लोकेशन कैलकुलेशन जो है गड़बड़ा सकती है। आप लोकेशन डालेंगे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए और आप पहुंच जाएंगे शिमला। तो ये इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि समय की जो है रफ्तार यूनिवर्स में डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट है। तो दोस्तों, ये तो केवल एक तरीका था जिसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2 और तरीके हैं जिसमें कि हाई ग्रेविटी वाले जगह पर कुछ समय बिताने पर समय जो है आपके लिए धीमी गति से ट्रेवल करेगा, और तीसरा तरीका है वार्म होल, जो कि यूनिवर्स में एक शॉर्टकट क्रिएट करता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों तरीकों को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टाइम ट्रैवल से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे एनवीसी फैक्ट्स का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।